इस छोटे लेक्चर L9 में दो स्पेशल पेंडुलम केसेस देखते हैं। एक है बहुत लंबा पेंडुलम जिसका लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है। पेंडुलम दूसरा है लिक्विड में डूबा हुआ है जहां बॉयंसी फोर्स भी आएगा। दोनों जगह हम वही आइडिया यूज करेंगे कि K इक्विवेलेंट होता है F रिस्टोरिंग बाय X, या फिर K इक्विवेलेंट हो जाएगा इफेक्टिव वेट बाय L। ये फॉर्मूला इफेक्टिव वेट बाय एल वाला डायरेक्टली यूज करेंगे। फिर होगा ओमेगा इक्वल टू के इक्विवेलेंट बाय एम और टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। देखो यहाँ पेंडुलम का लेंथ एल अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है। देखो अर्थ का रेडियस और पेंडुलम कहाँ से पिवोट हुआ है, तो दे आर कंपेरेबल। स्ट्रिंग का एंगल सस्पेंशन पॉइंट पे है फाई, लोकल वर्टिकल के रिस्पेक्ट से एंगल थीटा है, देखो, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स बोल देंगे। अब स्मॉल स्पीड के लिए वर्टिकल एक्सेलरेशन इग्नोर करते हैं, तो टी cos फाई अप्रोक्सीमेटली एम जी कॉस थीटा, तो टी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली एम जी। अब एक्स डायरेक्शन में नेट रिस्टोरिंग फोर्स एफ नेट हो जाएगा टी साइन फाई एम जी साइन थीटा, है ना। देखो स्मॉल एंगल्स है तो हम साइन फाई, ये फाई हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली एक्स बाय एल। साइन थीटा, थीटा हो जाएगा एक्स बाय आर, और टी है एम जी, तो एफ नेट यहाँ पे आएगा एम जी एक्स बाय एल प्लस एक्स बाय आर। यहाँ से हम लिखेंगे एम जी इज एम जी 1/L प्लस, एक्सक्यूज मी, 1/L प्लस 1/R टाइम्स एक्स। ये रिस्टोरिंग है, डायरेक्शन अपोजिट टू एक्स, तो के इफेक्टिव हो जाएगा एफ नेट बाय एक्स, मतलब एम जी 1/L प्लस 1/R। फिर ओमेगा लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ के इफेक्टिव बाय एम, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी 1/L प्लस 1/R। इससे हमारा सिंपली ओमेगा प्लग इन करने से टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। अब दो स्पेशल लिमिट्स देख लो। अगर L इक्वल टू आर है तो T हमारा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई 2 जी, यही अपना अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट वाला। और अगर L इंफिनिटी है, मतलब बहुत लंबा है, तो 1/L जीरो के बराबर हो जाएगा, तो T हमें मिलेगा 2 पाई R/G। ये अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट देता है। ये रिजल्ट सर्कुलर ऑर्बिट टाइम से भी रिलेटेड है। पेंडुलम को एक लिक्विड में डीप करते हैं। बॉब पे फोर्सेस क्या है, नीचे वेट एम जी, ऊपर बॉयंट फोर्स बी, वी सिग्मा जी, स्ट्रिंग में टेंशन टी। इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स छोटा, पीरियड बड़ा हो जाता है ना। ये पहले से ही पता है। दो मेथड पॉसिबल है। पहले डायरेक्ट रिस्टोरिंग फोर्स के इक्विवेलेंट वाला मेथड, बॉब का वॉल्यूम वी, बॉब की डेंसिटी रो, लिक्विड डेंसिटी सिग्मा, लेंथ एल, नेट डाउनवर्ड फोर्स है एम जी माइनस बी इक्वल टू एम जी माइनस वी सिग्मा जी। अब छोटे डिस्प्लेसमेंट एक्स पे एफ रिस्टोरिंग हो जाएगा माइनस ऑफ एम जी माइनस वी सिग्मा जी साइन थीटा, अप्रोक्सीमेटली माइनस ऑफ एम जी माइनस वी सिग्मा जी एक्स बाय एल।
तो एक्सेलरेशन आएगा एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं माइनस ऑफ जी माइनस वी सिग्मा जी बाय एम और एक्स बाय एल। अब इसको कंपेयर करते हैं एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ से ओमेगा मिलेगा जी माइनस वी सिग्मा जी एम बाय एल। अब मास यहाँ पे देखो, एम हम लिखते हैं वी रो, तो ओमेगा यहाँ से मिलेगा हमें जी माइनस वी सिग्मा जी वी रो बाय एल। यहाँ से ये स्क्वायर रूट में मिल जाएगा जी टाइम्स वन माइनस सिग्मा रो और बाय एल। तो ओमेगा मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल वन माइनस सिग्मा रो सिग्मा बाय रो यहाँ पे। इससे टी इक्वल टू टू पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी वन माइनस सिग्मा बाय रो। यानी लिक्विड डेंसिटी ज्यादा होगी तो सिग्मा बाय रो बड़ा हो जाएगा, तो पीरियड और बड़ा। यहाँ पे देखो, ये जो टेक्स्ट बुक वाले फॉलो करते हैं वही सिग्मा और रो रखा है। इसको थोड़ा रो और सिग्मा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब वही रिजल्ट शॉर्टकट से निकालते हैं, देखो। इक्विलिब्रियम में स्ट्रिंग वर्टिकल होती है तो टी प्लस बी जी टी प्लस बी इक्वल टू एम जी। बी होता है वी सिग्मा जी, एम होता है वी रो। इफेक्टिव वेट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डब्ल्यू इफेक्ट इक्वल टू एम जी माइनस बी। तो वी रो जी माइनस वी सिग्मा इक्वल टू वी जी रो माइनस सिग्मा। यहाँ पे इफेक्टिव वेट से हम सीधा रिस्टोरिंग फोर्स और के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स देखो, एफ रिस्टोरिंग हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू इफेक्टिव साइन थीटा, इसीलिए हम माइनस ऑफ डब्ल्यू इफेक्टिव एक्स बाय लिख सकते हैं। तो के इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा एफ रिस्टोरिंग बाय एक्स लिखते हैं, तो इसी को हम डब्ल्यू इफेक्टिव बोलेंगे बाय एल। वही हो जाएगा Cg रो माइनस सिग्मा बाय एल। ठीक है। और ओमेगा तो फिर के इक्विवेलेंट बाय एम लिखो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी जी रो माइनस सिग्मा बाय एल वी रो। हाँ, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा जी बाय एल वन माइनस सिग्मा बाय रो, और टी आप लिख सकते हो फाइनली टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी वन माइनस सिग्मा बाय रो। समरी देख लो, वेरी लॉन्ग पेंडुलम में ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी वन बाय एल प्लस वन बाय आर, और इससे टाइम पीरियड होता है टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ वन बाय जी वन बाय एल प्लस वन बाय आर। पेंडुलम इन लिक्विड, यहाँ पे बॉब डेंसिटी रो है और लिक्विड की सिग्मा है, जैसे किताब में लेते हैं। तो ओमेगा निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय एल वन माइनस सिग्मा बाय रो, और टाइम पीरियड निकलेगा टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी वन माइनस सिग्मा बाय रो। और दोनों जगह कोर आइडिया तो वही है, क्या के इक्विवेलेंट मतलब एफ रिस्टोरिंग बाय एक्स लिखो, या के इक्विवेलेंट लिखो इफेक्टिव वेट बाय एल। फिर ओमेगा आपका के इक्विवेलेंट स्क्वायर रूट बाय एम होगा और टी इक्वल टू टू पाई बाय